कहीं पे हिंदू ये साबित करने में लग गए कि देखो भाई, इरफान खान एक मुस्लिम था, वो मर गया, फिर भी हम जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। इरफान खान कलाम एक तरफ है और दूसरे जो हाफिज सईद और ऐसे आतंकवादी हैं जो ओसामा बिन लादेन है, वो भी मुस्लिम है। ये क्या, ये इस चीज को, इसमें संप्रदाय कहाँ से आता है भाई? वो जो भेड़ चाल सोशल मीडिया पे चली जा रही थी कि हर आदमी शायद एक दूसरे को देखकर जेन्युइनली दुखी थे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं थे, लेकिन इस चीज का ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? एक कलाकार हमें छोड़कर चला गया, क्या बात वहीं तक नहीं रुक सकती है? क्या आपका दुख सिर्फ आपके भीतर ही जज्ब नहीं हो सकता है? वो इंसान अब नहीं रहा जिसके बारे में आप छाती खोल खोल करके जो चिल्ला रहे हैं ना, ये जो रुदाली वाला रैप आप रो रहे हैं सोशल मीडिया पे, या और आप जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ये जो चल रहा है, इससे इरफान खान का कुछ नहीं होने वाला है। वो हमें छोड़कर चला गया। अब आप किसको क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अगली बार जब ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई हृदय विदारक घटना उत्पन्न हो, तो आप उसे अपने अंदर जज्ब करने की क्षमता रखिए। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं राजीव कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से YouTube चैनल अदना सामाजिक प्राणी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। हालांकि कल एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटित हुई जिसके बाद पूरा राष्ट्र शोकाकुल हो गया। यह शोक उभर कर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया भी गया। हम सब ने अपने अपने हिस्से की जो वेदना थी वह अपने अपने माध्यमों से, अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की और की भी। पूरा का पूरा सोशल मीडिया खबरों से पटा हुआ था और खबरों की हेडलाइन में सिर्फ इरफान खान ही थे। यह देखकर अच्छा भी लगा और साथ ही दुख भी हुआ। एक ऐसी हस्ती जिसने सिनेमा को समाज से बड़ी नज़दीकी से जोड़ दिया था। इनके किरदारों में वो खासियत दिखती थी जो एक आम आदमी को सपने दिखा सकती थी। एक आम आदमी को यह बता सकती थी कि भाई, तुम्हारे अंदर भी वो सब कुछ है अगर तुम सच्चाई से उसे जीने की कोशिश करो, जो कि किसी एक फिल्म स्टार के अंदर होती है। एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान, एक पारिवारिक आदमी, बहुत लाग लपेट के बिना अपनी बातों को हमेशा से वो मीडिया में रखते आए हैं। कभी किसी धर्म और मजहब की तरफ उसका रुझान, झुकाव दिखा तो नहीं। कई बार उन्हें राजनीतिक और धार्मिक आलोचनाओं का शिकार भी बनाया गया, लेकिन फिर भी यह आदमी विचलित नहीं हुआ। लगातार अपने उस स्वास्थ्य की त्रासदी से गुजरता हुआ एक से एक फिल्में हमारे बीच उपस्थित, प्रस्तुत करता गया। जो भी हुआ कल वो बहुत ही दुखद था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद और शोकपूर्ण मेरे लिए कुछ और था। मैं इस चीज़ पर आप लोगों के विचार चाहता हूँ। हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं, हम एक सभ्य समाज की इकाइयाँ हैं, और जब सभ्य समाज में शोक को बाजारीकृत कर दिया जाता है तो उसके सभ्य रहने पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम सच में सभ्य हैं? जैसे ही वह न्यूज़ कल आई है, ये खबर जो कल आई है, मुझे पहली बार यह खबर, कल एक जूम कॉल चल रहा था हमारा, एक मीटिंग चल रही थी और उसके बीच में एक कलीग ने मुझे मैसेज किया, जूम में ही मैसेज किया ग्रुप पर कि इरफान खान साहब नहीं रहे। मीटिंग हमारी उसके बाद कुछ देर और चली, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमने लगी थी कि ये बहुत ही गलत हुआ। फिर मैंने इसको पता करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन उठाया तो मैंने देखा उस पर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में आए हुए हैं। कहीं पे लोग बोल रहे हैं कि यह फेक न्यूज़ है, कहीं पे लोग बोल रहे हैं कि एडमिन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसी फेक न्यूज़ प्रोपगेट नहीं करने के लिए। तो कहीं पे कुछ सबूत प्रस्तुत किए जा रहे थे कि ये फेक नहीं है, ये सही है। फिर मैंने गूगल खोला, वहाँ पे जैसे ही मैंने इरफान खान टाइप किया तो पूरा का पूरा पेज खबरों से सना हुआ था।
ये जो खबरों की दुकानें हैं, ये जो ऑनलाइन बाजार लगा हुआ है खबरों का, उस पे सना हुआ था इरफान खान इज डेड। बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बता रहे थे और अपना शोक जाहिर कर रहे थे। इनमें बहुत सारी बातें सही थी। इनफैक्ट देखा जाए तो सभी सही थे, क्योंकि खबर सही थी। यह भी सही था कि सब दुखी थे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा था कि एक ऐसी अंधी दौड़ शुरू हो गई थी जहां पे लोग उछल उछल कर अपने आप को दिखाना चाह रहे थे कि ये देखो, मेरा कलेजा सबसे ज़्यादा फटा है, मुझे इस खबर ने सबसे ज़्यादा आहत किया है और मैं इरफान खान का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। वहीं कुछ लोग इन चीज़ों में लग गए कि भाई मैं उनको पर्सनली जानता था, मैंने उसकी स्टाइलिंग की थी, मैं उनसे यहाँ मिला था। कुछ खबरों में ये दिखाया जाने लगा कि भाई इरफान खान साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका चारित्रिक जो विश्लेषण है वो किया जाने लगा। आदमी को मरे घंटे भी नहीं बीते थे और ऐसे गिद्धों की तरह इस खबर पर मीडिया झपट पड़ी थी, और सिर्फ मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया भी झपट पड़ी थी। यह देखकर लग रहा था कि ये जो लाश पर मातम का वैश्वीकरण, बाजारीकरण किया जा रहा है, यह गलत है, यह हृदय विदारक है, यह ज्यादा शोकपूर्ण है इससे कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये जो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी तस्वीर बदल दी प्रोफाइल्स की, और हर आदमी पोस्ट किए जा रहा है कि मेरा कलेजा इतना ज्यादा फट गया है। क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? हालांकि उस अंधी दौड़ में मैं भी कल फंसा हुआ था, मैंने खुद एक पोस्ट किया, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि उस पोस्ट करने से मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली, शांति भी नहीं मिली, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्वार्थी जरूर था कि ये जो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई मैंने इस न्यूज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, मैंने इस न्यूज़ को आत्मसात करके अपना जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दी। हालांकि आज भी इस वीडियो के बाद मैं वही कर रहा हूं, लेकिन मैं जेन्युइनली मैं दुखी हूं। लेकिन शायद समाज अब भूल चुका है कि दुख को कैसे अपने अंदर जज्ब किया जाए, शोक को कैसे जिया जाए। हमारे हिंदू धर्म में या बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, इनफैक्ट सभी धर्मों में, जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है आपके प्रियजन, तो एक सुनिश्चित अवधि तक आप शोकाकुल रहते हैं और आप उस शोक को अपने घर के अंदर जज्ब करके रहते हैं। ये नहीं कि आप पोस्टर लेके बाहर बाजारों में कूद जाते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, ये देखिए हमारा कलेजा फटा जा रहा है, हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है। ये क्या है? ये क्या साबित करने की कोशिश है? बहुत सारे ऐसे जो भांड कॉमेडियंस हैं, वो भी इरफान खान के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी थे। अरे आपसे दिन भर में तो कोई अच्छा काम होता नहीं है, आप लगे रहते हैं इन लोगों की छीछा लेदर करने में। और जब कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति छोड़कर गया है, तो कम से कम उसके लाश पे अपनी बाजारें तो ना लगाइए, कम से कम इतनी इंसानियत तो रखिए। दूसरी खबर, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, मैं ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पर ग्रुप है जहां पे 30 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, उनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वो ग्रुप ही हिंदू ग्रुप है। वहां पे किसी एक मनचले बेहुदे व्यक्ति ने एक पोस्ट कर दिया कि इरफान खान जो कि एक मुस्लिम है, उनकी मृत्यु पर समूचा देश जो है वो शोकाकुल है, और सारे के सारे हिंदू लगे हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर इरफान खान की फोटो लगाने में, और शोक संतप्त मैसेजेस उस पर डाले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा ही होता अगर कोई हिंदू मरा होता? तो क्या मुसलमान ऐसा करते? अब बताइए, कितना ही बेहुदा और कुतर्क से भरा हुआ यह पोस्ट था। हालांकि मैं खुश हूं कि उस पोस्ट पे जितने भी सदस्य थे उस ग्रुप के, जिसमें बहुधा हिंदू थे, उन्होंने इसकी तीव्र भर्त्सना की है और आड़े हाथों लिया इस पोस्ट को करने वालों को, और बताया उनको कि भाई ये आप यहाँ पे कम से कम धार्मिक विश्लेषण ना करें, इसमें आप खोजने वो जो क्या कहते हैं, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है खोजने की कोशिश मत करें। ब्रेकिंग न्यूज़ जब मैं कहता हूँ, मेरा ब्रेकिंग न्यूज़ कहने का अर्थ हमेशा अलग होता है। वो न्यूज़ जो चीज़ों को ब्रेक करे, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ उस चीज़ को कहकर संबोधित करता हूँ, उसी तरफ इंगित करता हूँ। मैंने एक वीडियो भी डाला है ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें
समाज की तरह शोक को जज्ब करना सीखना पड़ेगा। अगर दुख हुआ है तो दुख को अपने अंदर जीना होगा और उसका पोस्टर नहीं बनाना पड़ेगा। वो जो क्या इसको विक्टिम कार्ड भी नहीं कह सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस फीलिंग को क्या नाम दें। ये जो भावना है ये क्या है। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे क्या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कल के दिन में बस यही दिखा रहे हैं और वो उनके पीछे एक होड़ लगी है कि कौन सबसे जल्दी ताज़ा खबर लेकर आता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही, वहां तो दलाली चल ही रही है, वहां पे मानवीय मूल्यों की दलाली तो चल ही रही है। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल वाले जो दावा ठोकते रहते हैं कि हम सबसे सच्चे हैं, हम सबसे सच्चे हैं, क्योंकि इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें तवज्जो नहीं दी तो इसलिए हमने अपना माध्यम चुन लिया है। आप भी तो वही कर रहे हैं ना। ये जो रिलेवेंट होने की लड़ाई है कि आज अगर कोई खबर आई तो उससे हम रिलेवेंट हैं, हमें मालूम है, वो हम अपडेटेड हैं उस चीज से, ये कौन सी भीड़ है भाई। ये प्रतिक्रिया देनी क्यों जरूरी है आपको? क्या आप 2 दिन रुक नहीं सकते? आपको तुरंत ही यूट्यूब पे भर देना है पोस्ट डालकर कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया। इरफान खान बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका पूरी जीवनी आप दिखाएंगे, फिर आप दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने अच्छे काम किए, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई उनको लेकर के। क्यों क्यों जानना है समाज को? क्यों आज वो नहीं रहे तो आज इसकी आवश्यकता जान पड़ी कि लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानना है? बहुत गलत है। मानवीय मूल्यों के पृष्ठभूमि पर इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती कि आप किसी मृतक के ऊपर बाजार लगा दें। सोचिए, विचारिए और आगे आने वाले दिनों में धर्म, मजहब और राजनीति, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रशासन, महामारी, ये सब चलता रहेगा। कम से कम मानवीय मूल्यों से ना खेलें। यह एक ऐसी चीज है जो आपको वही बनाती है जो मैं हूं और जिस चीज की इस दुनिया में ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।